नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान भाषा में है, और वो है हमारे पास प्रोनाउन, जो कि आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक सिर्फ प्रोनाउन के हिसाब से नहीं, आगे आने वाले जो टॉपिक्स है जैसे टेंस, एक्टिव, पैसिव, इनमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश पूरी तरह से इंटर रिलेटेड है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास प्रोनाउन जो टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक, जिसको हिंदी में सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है, वो है क्या और हम उससे किस तरह से डील करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस, यानी सबसे बेसिक चीज़ें जो हमारे पास होती है। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि ये प्रोनाउन होता क्या है, बहुत ही बेसिक, और उसको यूज कैसे करते हैं। तो पहले होता क्या है, फिर उसके यूजेस क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही बेसिक से एक सेंटेंस हमने लिखा है कि संजीव इज ए गुड स्टूडेंट, संजीव गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, आई मेट संजीव यस्टरडे। संजीव एक अच्छा स्टूडेंट है और वो रोज वॉक पे जाता है संजीव, और मैं संजीव से कल मिला था। बहुत ही बेसिक से सेंटेंस है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे संजीव संजीव संजीव, संजीव वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि रिपीट हो रहा है, तो लैंग्वेज को और भी अच्छा करने के लिए, आप कह सकते हैं कि उसको और भी सुधारने के लिए, उसको और भी सुंदर बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बनाए गए हैं। जैसे संजीव जो वर्ड है वो क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो हमने सारे लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, नाउन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को जो भी नाम देते हैं आप, वो जो नाम निकल के आएगा वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। तो हमने बोला ये नाउन है, और नाउन क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। तो अब हमने क्या किया कि संजीव इज ए गुड स्टूडेंट, अब यहां पर ये नाउन रिपीट हो रही है, तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने एक चीज लिखी यहां पर, ही। ठीक है, लड़का है, ही लिखिए। अब जिनका बेस भी क्लियर नहीं है उनके लिए भी बहुत ही आसान है, जिनका बेस क्लियर है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी है। तो यहां पर हमने संजीव की जगह हमने क्या लिखा, ही। फिर हमने बोला कि आई मेट संजीव यस्टरडे, वापस से वर्ड आ गया संजीव। अब इसको वापस, इसके दोहरान, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने यहां पर क्या लिखा, हिम। तो यहां पर हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज, बेसिक से हम बात कर रहे हैं। हमने बोला कि ही और हिम क्या है, हमने बोला प्रोनाउन है। तो हमने बोला ये प्रोनाउन क्यों है, तो हमने बोला देखिए एक ऐसा वर्ड जो नाउन के रिपीटेशन, नाउन के दोहरान को रोकने का काम करता है, वो क्या होता है, हमारे पास प्रोनाउन होता है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो हमने बोला अच्छा, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है तो किस हिसाब से रोकता है। तो यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस से, बहुत ही बेसिक से, मैं आपके सामने सिर्फ दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं, बहुत ही बेसिक। उसके बाद में और भी आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। पहला कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के रिपीटेशन को रोके, उसके दोहरान को रोके, वो जो वर्ड, उस नाउन की जगह जो यूज किया जाने वाला वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है। ये बेसिक चीज को साथ में लेके चलिएगा मेरे, ठीक है। दूसरा कि यहां पे भी संजीव लिखा हुआ था और यहां पे भी संजीव लिखा हुआ था, तो हमने बोला एक जगह तो ही लिखा और सेम के सेम वर्ड की जगह हिम लिखा। तो अब हमारे दिमाग में सेकंड कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जनरली जो भी प्रोनाउन हम पढ़ेंगे उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, जो एक सेंटेंस के अंदर जो है वो कहीं की पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होती है। हमने बोला पोजीशन के हिसाब से कैसे डिसाइड होती है, जैसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फिर हम आगे की तरफ इसको और देखेंगे। तो हमने बोला देखिए यहां पर संजीव सब्जेक्ट की जगह था और यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह था। तो हमने बोला ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया है उसको करने वाला होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। डूअर, कर्ता जिसको हम कहते हैं, यानी जाने का कौन काम कर रहा है, संजीव कर रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमने बोला ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, तो कोई भी सेंटेंस को आप मेन वर्ब तक पढ़िए, और मेन वर्ब तक पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में दो सवाल आते हैं, व्हाट या हुम, क्या, किसे और किसको, इस तरह के सवाल अगर आपके दिमाग में आते हैं और उसका जवाब जो भी मिलेगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई मेट, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि मिलने का काम किसने किया, आई ने। आई मेट, मैं मिला था। हमने बोला हुम, किससे, तो आंसर क्या मिला हमें, संजीव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही हमारे पास केस है कि जो भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया को करने वाला होगा, मेन एक्शन को करने वाला होगा, सब्जेक्ट होगा, और
कोई भी सेंटेंस को मुख्य क्रिया तक पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में दो सवाल आते हैं, व्हाट या whom, या हिंदी में बोले तो क्या, किसे या किसको, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह था तो हमने ही लिखा, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह था तो हमने क्या लिखा, हिम लिखा। तो ये सब कुछ इतना सा पढ़ने के बाद मैं सिर्फ आपके दिमाग में दो ही चीजें डालना चाह रहा हूं। पहला कि नाउन के रेपिटेशन को रोकने वाला वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन, उसकी जगह यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन। और दूसरा, जनरली है हर एक प्रोनाउन की अलग अलग फॉर्म्स होती है जिनका यूज एक सेंटेंस में पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो हमने बोला देखिए वो कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, इसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बताता हूं, और फिर जो है हम कहीं की आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक सी टेबल है ये, बहुत ही आसान सी टेबल है। इसको रटने की बजाय 2-3 बार अगर अपनी नोटबुक में बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे, एक बार देख के लिखिए, 2-3 बार देख के लिखिए, चौथी बार बिना देखे लिखिए, आपके लिए आसान हो जाएगी। यहां पे देखिए इस टेबल में लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम अपने लेक्चर में बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, यानी एक ऐसी प्रोनाउन की एक ऐसी फॉर्म जो कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह अगर कोई नाउन रिपीट होती है, जैसे सब्जेक्ट की जगह संजीव का नाम रिपीट हुआ था तो हमने क्या लिखा था, ही। तो कोई भी सेंटेंस में जो बोलने वाला है, जो फर्स्ट पर्सन है, उसका नाम अगर रिपीट होता है तो क्या आएगा, आई। अगर हमने बोला कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो चलिए पहले और भी बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पहले इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं और फिर उसी के साथ जो है हम प्रोनाउन की बहुत ही बेस को क्लियर करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग हमारे पास जरूरी है। अब हमारे पास है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बहुत ही आसान भाषा में रखते हैं। हम बात करते हैं कॉन्वर्सेशन की, बातचीत की। जो भी कॉन्वर्सेशन का मतलब बात जरूरी नहीं है कि बोल के ही हो, इशारों में भी किया जा सकता है, नजरों में से भी बातचीत होती है। आप देखेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने की भी होगी। तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, तो उसमें अपने थॉट्स को बताने वाला, अपने विचारों को बताने वाला जो है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। अब वो एक जना है तो आई, जैसे मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तो आई। अगर हम 3-4 लोग होते और आपको कुछ बताना चाहते तो हम बोलते वी वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट पर्सन। तो एक है तो आई, एक से ज्यादा है तो वी। जिससे बातचीत चल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन। जैसे आई वॉन्ट टू टेल यू, यानी आपसे बातचीत चल रही है तो सेकंड पर्सन। अब वो एक है तो भी यू आएगा और एक से ज्यादा है तो भी यू आएगा। अब जो इस कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं है, जो इस बातचीत में शामिल नहीं है, चाहे उसके बारे में बात चल रही हो, चाहे उसके बारे में बात नहीं चल रही हो, लेकिन जो इस बातचीत में शामिल नहीं है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। जैसे मैंने बोला ये मार्कर, इट इज अ मार्कर, तो इस मार्कर के लिए क्या यूज किया, इट, क्योंकि ये हमारी बातचीत में शामिल नहीं हो सकता। सो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर वो कोई लड़का है तो ही आएगा, आदमी है तो ही आएगा, अगर कोई लड़की या औरत है तो शी आएगा, अगर कोई नॉन ह्यूमन बीइंग सिंगुलर एक वचन है तो इट आएगा, एक से ज्यादा लड़के हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक से ज्यादा लड़के हैं, एक से ज्यादा लड़कियां हैं, या फिर एक से ज्यादा नॉन ह्यूमन बीइंग्स है तो क्या आएगा, दे आएगा। तो ये देखिए बेसिक डिफरेंस था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। दिमाग में रखें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हमारे पास है कि ये जो केसेस हम देख रहे हैं, ये ऐसे सारे प्रोनाउन के केसेस है जिसमें सब्जेक्ट की जगह कोई नाउन रिपीट होती है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाउन रिपीट होती है तो फिर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, और ये नहीं कि दूसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा था कि आई मेट संजीव यस्टरडे, उसमें संजीव की जगह ही नहीं लिखा था और क्या लिखा था, हिम लिखा था। ये बेसिक फॉर्मेट है हमारे पास, बेसिक कहीं के प्रोनाउन के फॉर्म्स है। वहीं पे आगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो हमने बोला ये एडजेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं हमने बोला देखिए
यहाँ पर आई, मी, माई, माइन, इस तरह के जो ये टेबल है उसमें कहीं कहीं इसको एडजेक्टिव को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने बोला ये एडजेक्टिव क्यों है, इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, देखेंगे इसको भी आगे बढ़ के। अभी बेसिक सीखेंगे हम, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। फिर है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो हमने बोला माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये क्या है, क्या पॉसेसिव प्रोनाउन। तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए पहले वापस स्टेप वाइज समझिए। पहले हम पढ़ेंगे इन दोनों को, फिर हम स्टेप वाइज आगे पढ़ेंगे। इन दोनों केसेस की बात करें तो हमने बात की है कि सब्जेक्ट की जगह कोई नाउन रिपीट होती है तो ये आएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाउन रिपीट होती है तो ये आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सीखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस हिसाब से जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोला कि विनीता इज अ डांसर, विनीता वर्क्स very hard. I called Vinita the day before. ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आप यहां देखेंगे विनीता एक नाउन है जो रिपीट हो रही है। तो हमने बोला कि चलो रिपीट हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। प्रोनाउन मतलब कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या फिर इनकी ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म। तो हमने बोला ये सब्जेक्ट की जगह की ऑब्जेक्ट की जगह है। तो वर्क करने का काम कौन कर रहा है, विनीता, इसका मतलब ये सब्जेक्ट की जगह है। सब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्वियसली हमारे पास ये क्या है, लड़की का नाम है। लड़की का नाम है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है क्या आएगा, शी। तो इसकी जगह पर जो है हम क्या करेंगे, विनीता की जगह क्या लिख लेंगे हम, शी। फिर हमने बोला आई कॉल, तो कॉल करने का काम किसने किया, आई ने। इसका मतलब है कि कॉल किया किसको, विनीता को। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्वियसली जो है हम विनीता ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली शी तो लिख नहीं सकते, क्योंकि शी तो क्या है, सब्जेक्ट की जगह प्रयोग होगा। तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। तो यहां पर क्या लिख लिया, हर। जैसे और एग्जांपल देखिए, हमने बोला कि संजीव एंड विनीता आर गुड फ्रेंड्स। फिर इसी सेंटेंस को हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। हमने लिखा कि संजीव एंड विनीता प्ले चेस टुगेदर। फिर हमने बोला कि रवि प्लेड विथ संजीव एंड विनीता। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे संजीव एंड विनीता, संजीव एंड विनीता, संजीव एंड विनीता, ये तीनों, ये आप देख सकते हैं नाम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी नाउन क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। अब हमने बोला नाउन के रिपीटेशन यानी दोहरान को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। हमने बोला कौन से प्रोनाउन का, तो हमने बोला लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा। लेकिन एक से ज्यादा है, लड़के हो चाहे लड़की हो या लड़के लड़की हो, एक से ज्यादा है तो उनकी फॉर्म क्या आ जाती है हमारे पास, दे। तो हमने बोला दे ही आएगी और कुछ भी आएगी। तो हमने बोला अगर सब्जेक्ट की जगह है तो दे आएगी और ऑब्जेक्ट की जगह है तो देम आएगी। तो ऑब्वियसली ये आप देखेंगे कि संजीव एंड विनीता प्ले चेस, तो प्ले करने का काम कौन कर रहा है, संजीव एंड विनीता। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, और वो हमारे पास है कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दे। और फिर आगे वापस आया संजीव एंड विनीता, तो हमने बोला राजीव प्लेड, तो यहां सॉरी रवि प्लेड। तो हमने बोला कि रवि जो है वो सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब हमारे पास है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या आ जाता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारे पास,
देम, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देम। सो इट्स वेरी इजी गाइस, बहुत ही सिंपल है, बस आपको देखना पड़ेगा किस तरह की नाउन रिपीट हो रही है, एक वचन है, बहुवचन है, लड़का है, लड़की है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखें। जैसे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने बोला कि टाटा इज अ गुड कंपनी, टाटा pays its employees well। तो आप यहां देख सकते हैं कि टाटा और टाटा वापस से रिपीट हो रहा है। अब टाटा ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, ऑब्वियसली नॉन ह्यूमन बीइंग है, और एक वचन है और सिंगुलर है और एक वचन है, तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, हमने कहा इट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला टाटा एंड विप्रो आर गुड कंपनीज। टाटा एंड विप्रो पे their employees well। तो हमने बोला आप यहां देखेंगे कि टाटा और विप्रो रिपीट हो रहा है। अब यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट की जगह रिपीट हो रहा है, क्योंकि पे करने का काम कौन कर रहा है, टाटा एंड विप्रो। लेकिन टाटा एक वचन है, लेकिन टाटा एंड विप्रो तो बहुवचन है। कितनी कंपनीज हो गई हमारे पास, 2। और जब बहुवचन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली आप इस चीज को समझ सकते हैं कि नॉन ह्यूमन बीइंग बहुवचन होता है और ये सब्जेक्ट की जगह है, तो ऑब्वियसली यहां पर इसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, कि अगर कोई नाउन रिपीट हो रही है तो उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो है बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें, कहीं की उस टेबल को दिमाग में रखें, जो कि रटने की कोशिश ना करें। आप कहीं के उसको 2-3 बार लिखें, उसको प्रैक्टिस में लाएं, ऑब्जर्व करें, रीडिंग हैबिट को बढ़ाएं। इंग्लिश को इंप्रूव करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है हमारे पास। वहीं पे हमारे पास जो है पॉइंट आता है कि नेक्स्ट जी, ये तो एक बेसिक था। फिर हमारे पास आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना, जो कहीं कहीं थोड़ा इंटरलिंक्ड है प्रोनाउन से। तो देखिए हमारे पास वर्ड्स है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है, ध्यान रखिए ये इट्स में एपोस्ट्रोफी एस ना लगाएं, क्योंकि ये एक अलग चीज है जिसका मतलब होता है इट इज या इट वाज, है ना। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको इसके साथ शामिल ना करें आप, है ना। तो ये चीज दिमाग में रखना है आपको कि ये इट्स जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारे पास है कि पहला सवाल तो ये कि क्या ये वर्ड्स प्रोनाउन है, हमने बोला प्रोनाउन नहीं है। दूसरा सवाल कि ये अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो पहली चीज तो ये एडजेक्टिव क्यों है, और दूसरी चीज इनको पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों बोला जाता है। जैसे हमने बोला माई बुक, हमने बोला आर बुक, हमने बोला देयर बुक। तो देखिए यहां पर बहुत ही बेसिक चीज को समझिएगा, है ना, कि हमने बोला बुक क्या है, हमने बोला नाउन है। भाई देख के आप बोल सकते हैं बुक है, तो जिस चीज को आप देख के नाम दे सकते हैं वो क्या है, नाउन है। हमने बोला इस बुक की विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है, कि मेरी बुक है। हमने बोला कि इस बुक ये नाउन है, बुक की विशेषता क्या है, कि हमारी बुक है। देयर बुक, तो इस बुक की विशेषता क्या है, कि उनकी बुक है। इसका मतलब एक नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड जिसको हम विशेषण या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव।
तो एक नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, इसलिए आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरी चीज, बुक पे अधिकार किसका है, मेरा है। बुक पे अधिकार किसका है, हमारा है। बुक पे अधिकार किसका है, बुक पर पजेशन यानी अधिकार, पजेशन किसका है कि उनका है। तो ये सारे वर्ड्स अधिकार को भी शो कर रहे हैं और नाउन की विशेषता भी बताते हैं। इसलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड जो है हमारे पास वो कहीं ना कहीं इसलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स जो है हमारे पास वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखिए इनका यूज जो है आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं। हमने बोला टाटा इज ए गुड कंपनी, इट पेज इट्स एम्प्लॉयज। तो टाटा एम्प्लॉयज पे अधिकार किसका है, टाटा का। अब ये नॉन ह्यूमन बीइंग है, एक वचन है, तो क्या लिखा हमने, इट्स कि वह अपने एम्प्लॉयज को अच्छा पे करती है। तो अपने एम्प्लॉयज किसके, टाटा के। टाटा नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो क्या लिखा हमने, इट्स। फिर यहां पर टाटा एंड विप्रो दोनों की बात चल रही थी, तो यहां पर हमने क्या लिखा, एम्प्लॉयज पे अधिकार किसका है, टाटा और विप्रो का। तो बहुवचन है, तो हमने क्या लिखा, देयर। तो साथियों ये एक बहुत ही बेसिक सा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में रखें आप। इसको अपनी रीडिंग हैबिट में कहीं कहीं ऑब्जर्व करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है हम आगे की तरफ देखते हैं कि और भी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अब हमारे पास आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। अब हमारे पास सवाल आता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन है क्या। तो ये वर्ड्स है हमारे पास, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। तो हमने बोला ये कैसे है, मतलब कि किस तरह से प्रयोग में आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इनका। तो देखिए हमने बात की कि जो सब्जेक्ट की जगह नाउन रिपीट होगी वहां सब्जेक्टिव केस आएगा, है ना। सब्जेक्ट की जगह नाउन रिपीट होगी, जैसे हमने बोला कि हमने बोला कि विजय इज माई फ्रेंड। विजय went to केरला लास्ट ईयर। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट की जगह नाउन रिपीट हो रही है, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर हम जो है विजय की जगह जो है वो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, ही। सिंपल सा यही चीज हमने पढ़ी। देखिए इसको रिलेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर वहीं पे मैं लिखता कि वी मेट विजय इन दिल्ली, तो यहां पर आप देखेंगे विजय ऑब्जेक्ट की जगह रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि ही का क्या होएगा, हिम होएगा। तो हमने बोला देखिए सब्जेक्ट की जगह अगर नाउन रिपीट होती है तो सब्जेक्टिव केस आता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह नाउन रिपीट होती है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, मी आता है, अस आता है, यू आता है, हिम, हर, इट या देम। तो फिर हमने बोला ऐसा कौन सा केस है जिसमें कोई नाउन रिपीट होती है, तो उसके रिपीटेशन, उसके दोहरान को रोकने के लिए ना तो सब्जेक्टिव केस आएगा ना ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा। ऐसा कौन सा केस है, उस केस को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो है कहीं के जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास आता है, ध्यान दीजिए। हमने बोला कि जीरो से मैं आपको बता रहा हूं, हमने बोला दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। तो आप यहां पर देखेंगे एक नाउन है जो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है।
बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो मतलब नाउन रिपीट हो रही है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो नाउन रिपीट हो रही है उससे जस्ट पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, यानी माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनमें से कुछ आया है। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई नाउन रिपीट होती है, अगर वो सब्जेक्ट की जगह रिपीट होती है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह रिपीट होती है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन अगर कोई नाउन रिपीट होती है और उससे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, स्पेशली इट्स को हम नहीं इसमें काउंट करते हैं, तो आप उस पॉजेसिव एडजेक्टिव और उस नाउन की जगह पर क्या लिखेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसका मतलब है यहां पर योर प्लस बुक का क्या हो जाएगा? योर्स। तो ऑब्वियसली इसको फिर गलत माना जाएगा। हमने बोला गलत क्यों माना जाएगा? हमने बोला यही रूल है कि अगर कोई नाउन रिपीट होती है और उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आप उस पॉजेसिव एडजेक्टिव और उस नाउन की जगह क्या लिख लीजिए? पॉजेसिव प्रोनाउन लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस में नाउन रिपीट होती है और उससे पहले अगर माई लिखा हुआ है तो उस माई प्लस नाउन दोनों की जगह आप क्या लिख लेंगे? माइन। उसी तरह से जैसे अगर कोई नाउन रिपीट होती है और उससे पहले अगर आर लिखा हुआ है तो उस नाउन और उस आर की जगह आप क्या लिख लेंगे? आर्ट्स। उसी तरह से जैसे इस जगह अप्लाई देखिएगा, जो एग्जाम्पल किया हमने उसी की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई भी नाउन से पहले अगर योर लिखा हुआ है और वो नाउन रिपीट हो रही है तो उसकी जगह आप क्या लिख लेंगे? योर्स लिख लेंगे। ध्यान दें कि यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते। यहाँ पे योर्स में वाई ओ यू आर एपोस्ट्रोफे एस ना लगाएं, उसको गलत माना जाता है। उसी तरह से जो है हमारे पास अगर कोई भी नाउन रिपीट होती है और उससे पहले हिज लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह वापस से सिर्फ हिज लिख सकते हैं। अगर कोई भी नाउन रिपीट हो रही है और उससे पहले हर लिखा हुआ है तो आप जो है हर और उस नाउन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? हर्ट्स। उसी तरह से अगर कोई भी नाउन रिपीट हो रही है और उससे पहले देयर लिखा हुआ है तो उस देयर प्लस नाउन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? देयर्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। हमने बोला दिस पेन इज माई पेन, तो आप देखेंगे नाउन रिपीट हो रही है। नाउन क्या हो जा रही है? हमारे पास रिपीट हो रही है। और जो नाउन रिपीट होती है उसकी जगह क्या यूज करते हैं हम? प्रोनाउन। तो हमने बोला कौन सा प्रोनाउन? तो फिर हमने बात की, देखिए अगर सब्जेक्ट की जगह कोई नाउन रिपीट होती है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव की जगह होती है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन यहां पर जो नाउन रिपीट हो रही है उससे पहले क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इस तरह की जो नाउन है उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस फिर सुधर के, ठीक होके, और दिस पेन इज माइन, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिक चीज को आप दिमाग में रखें कि प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सब्जेक्ट की जगह रिपीट होगा कोई भी नाउन तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, जिसको हमने नॉमिनेटिव केस कहा है। ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाउन रिपीट होगी तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। और अगर कोई नाउन रिपीट होती है और उससे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है सिर्फ इस तरह से, तो आप जो है उस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कुछ और फॉर्मेट भी देखते हैं। तो ये बेसिक चीजें इनको दिमाग में रखें कि एक्टिव पैसिव में भी बहुत कम आएगी हमारे पास। अब आगे जाके जो है हम कहीं कहीं कॉन्सेप्ट देखते हैं और कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी बात करते हैं। ध्यान दें, हमेशा याद रखिएगा कोई भी सेंटेंस के अंदर बिटवीन, लाइक, एक्सेप्ट, लेट, या फिर किसी भी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है ऑब्वियसली आगे की वीडियोस में आप देखिए, लेकिन तो भी ये जो पोजीशन को बताने वाले और टाइम को बताने वाले जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, ऑन, एट, विद, यू नो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, उनको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए
बिटवीन, लाइक, एक्सेप्ट, लेट या कोई भी तरह के प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन आए, लेकिन अगर आया है तो वो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस, दोनों में से ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सिर्फ इतना बोला, टॉक टू आई, तो हमने बोला ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आई नहीं आ सकता, क्या आएगा, मी, वी नहीं आ सकता, क्या आएगा, अस, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जिस तो हमने बोला नॉमिनेटिव केस नहीं आ सकता, नहीं, जो सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं वो नहीं आ सकता, क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इस चीज को भी दिमाग में रखें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये प्रोनाउन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि द सीक्रेट शुड रिमेन बिटवीन ही एंड शी, तो हमने बोला बिटवीन आया है, बिटवीन का प्रयोग कितने के लिए होता है, दो के लिए, जिनके लिए होता है उनको जोड़ने का काम कौन करता है, एंड। बिटवीन आया है तो उसके बाद में नॉमिनेटिव केस नहीं आ सकता, तो ही नहीं आएगा, हिम आएगा, शी नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है ना। जैसे हमने बोला कि मानव बिहेव्स लाइक आई, तो हमने बोला देखिए आई नहीं आएगा और हमारे पास क्या आएगा, मी आएगा, कि लाइक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि एवरीवन was invited except she, तो हमने बोला she नहीं आएगा और क्या आएगा, हर, क्योंकि एक्सेप्ट यानी के अलावा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा छोटा सा फंडा है, इसको आप प्लीज दिमाग में क्लियर रखें कि ये जो सारे वर्ड्स हमारे पास है उनके बाद में ये छोटा सा फॉर्मूला है, इनके बाद में कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक में दिया जाए तो क्लियर रहे, और ऑब्जेक्ट आपको एरर वाले क्वेश्चंस में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया जाए तो आप हमेशा दिमाग में रखें कि क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में प्रोनाउन के और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बहुत बेसिक सा है, वो हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास दो वर्ड्स है, ईच अदर और वन अनदर। जब भी हम दो की बात करते हैं एक दूसरे के लिए तो ईच अदर आएगा, और जब भी हम दो से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखें कि क्या आएगा, वन अनदर आएगा। किस तरह से, जैसे हमने बोला द कपल वॉज टॉकिंग टू वन अनदर, तो हमने सेंटेंस को आराम से पढ़ा, हमने देखा कि कपल का मतलब तो क्या होता है, दो, और दो की जब बात चलती है तो ऑब्वियसली वन अनदर नहीं आ सकता, क्या आएगा, ईच अदर। हमने बोला कि ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर, तो हमने बोला कि ऑल द स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे पता चला कि दो है या दो से ज़्यादा है, तो हमेशा याद रखिए ऑल का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं, जब भी हम बहुवचन की बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स, इसका दिमाग में रखें कि स्टूडेंट्स कितने हैं, दो से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा और क्या आएगा हमारे पास, वन अनदर आएगा। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है किसके, हमारे पास प्रोनाउन के, जिनको आप प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर दिमाग में रखें। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही
इंपॉर्टेंट भी है ना, तो क्लियर रखें इस चीज को। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है कहीं कहीं बहुत ही बेसिक सा एक रूल आता है जिसको दिमाग में रखें, प्रोनाउन का है, बहुत बार लोगों को कंफ्यूज करता है। इट हमेशा याद रखें कि कोई भी सेंटेंस के अंदर जो है, सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी अगर आपको ये एक्सप्रेशंस मिलते हैं, इट इज, इट वॉज, it has been, it had been, या फिर if के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर, ये क्या कॉन्सेप्ट है हम बात करेंगे, यू डोंट वरी। अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस के बाद जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन आए, लेकिन अगर आया है तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में से हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा, यानी सब्जेक्टिव केस होगा। इस चीज को आप दिमाग में रखें। ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जा सकता, अगर लिखा जाएगा तो वो क्या माना जाएगा, गलत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला इट वॉज मी हु हेल्प्ड यू, तो यहां पर दिमाग में रखें कि मी नहीं आएगा और क्या आएगा, आएगा। तो ये एक देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, और वो हमारे पास यही है कि इनमें से कोई भी एक्सप्रेशंस आता है तो उसके बाद में इट इज, तो इट वॉज, तो हमने देखा इट वॉज, हमने बोला इट वॉज अ बॉय, तो वहां पे तो प्रोनाउन नहीं आया, राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक तरह के सेंटेंसेस, क्योंकि एग्जाम में हमें टू द पॉइंट चीजों को करना पड़ता है। तो फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन आएगा, लेकिन अगर आया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, नॉमिनेटिव केस होगा, मतलब मी नहीं हो सकता, आई होगा, अस नहीं हो सकता, वी होगा, देम नहीं हो सकता, दे होगा, हिम नहीं हो सकता, ही होगा, हर नहीं हो सकता, शी होगा, है ना। तो इस चीज को जो है आप कहीं के दिमाग में रखें। जैसे और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हमने बोला if he, ये हमने बोला कि I were him, I would help the people, तो हमने बोला इफ आई वर हिम, तो हमने बोला हिम नहीं आएगा और क्या आएगा, ही आएगा। इस तरह के सेंटेंसेस जो है अगर आपको समझने हैं तो आप प्लीज टेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस के वीडियो जो हमारे पास है उसको जरूर देखें। लेकिन तो भी मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि वर्तमान समय में जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, एक ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती, या आप किसी चीज को मान लेते, तो इस तरह के सेंटेंसेस आते कि अगर मैं उसकी जगह होता, या अगर मैं उसकी जगह हूं तो गरीब लोगों की मदद करो, या लोगों की मदद करो। तो अगर मैं उसकी जगह हूं, यानी वर्तमान समय में आपने चीजों को मान लिया है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने वर के बाद में यहां पर हिम ने लिखा है और क्या लिखा है, ही लिखा है। तो ये जो है हमने बोला कि इफ इट हैड बीन हर, we would have joined her। तो आप देख सकते हैं इट हैड बीन आया है, तो हमने बोला है कि इट हैज बीन, इट हैड बीन, इट इज, इट वॉज, इन सब के बाद में अगर प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहां पर हमें दिमाग में रखनी जरूरत है, रखने की क्या, ये एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको आप हमेशा दिमाग में रखें, बहुत ही आसान सा है, और ये फॉर्मूला जो है आपके कहीं की बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये बहुत बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लोगों के लिए बनाता है, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था। जिनके लिए पढ़ा है उनके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही आसान सी चीज है।
चलिए, तो अब जो है हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कहीं न कहीं एक चीज़ को समझते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट होगा, और वो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास तीन है, हु, विच और दैट, है ना। इनके और भी प्रयोग है ना, हु, विच और दैट के और भी प्रयोग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हु, विच और दैट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें और रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, तो हमने बोला ये रिलेटिव प्रोनाउन चीज क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सी है। हमने बोला कि देखिए आई मेट द स्टूडेंट इज योर फ्रेंड। हमने बोला कि आई बॉट द बुक इज योर फेवरेट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम पहले हु और विच की बात करते हैं और फिर हम दैट की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए एक सेंटेंस बन रहा है कि आई मेट द स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट से मिला था जो कि तुम्हारा दोस्त है। तो जो कि तुम्हारा दोस्त है, तो यहां पर एक ऐसा वर्ड हम लिखना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट के साथ रिलेट करे। जो कि आई बॉट द बुक डैश 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 इज योर फेवरेट, मैंने वह किताब खरीदी थी जो कि तुम्हारी फेवरेट है। तो यहां पर हम एक ऐसा वर्ड कहीं कहीं लिखना चाहते हैं जो इस सेंटेंस में रिलेट करे, किससे, बुक से। तो यहां पे एक बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं, ये ह्यूमन बीइंग है और ये नॉन ह्यूमन बीइंग है। ध्यान रखें, मैं लिविंग नॉन लिविंग नहीं बोल रहा हूं, ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग। तो हमेशा याद रखिएगा, एक सेंटेंस के बीच में एक ह्यूमन बीइंग के लिए हु या विच में से हमेशा क्या आता है, हु आता है, और एक नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए हु या विच में से क्या आता है, विच आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस में एक ह्यूमन बीइंग के लिए विच का प्रयोग हुआ है, गलत कीजिए। एक नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए हु का प्रयोग है, गलत कीजिए। ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है हु और विच के किसी भी सेंटेंस के बीच में प्रयोग करने का। स्टार्टिंग में भी होता है, सेम कॉन्टेक्स्ट में होता है, हु का यूज ह्यूमन बीइंग्स के लिए, विच का यूज नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह एक सेंटेंस के बीच में हु या विच का प्रयोग किसके लिए होता है। तो क्लियर रहे, ह्यूमन बीइंग के लिए हु का और नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए विच का। लेकिन फिर वहीं पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आ जाता है कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर ऑल, मैनी, नन, नथिंग, the only, the few, the little, the same। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के कोई भी वर्ड आ जाते हैं या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाता है, तो उस सेंटेंस के बीच में हु या विच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर किया गया है तो गलत है। क्या आएगा हमारे पास, दैट आएगा। तो हमने बोला किस तरह से, लेकिन ये वर्ड्स दिमाग में रखने, एग्जांपल्स पे जाएंगे हम। हमने बोला कि देयर इज नथिंग विच आई कैन डू। तो एक सेंटेंस है कि मैं कुछ भी नहीं है जो कर सकता हूं, तो हमने बोला कि यहां पर नथिंग आ गया, तो हु या विच कुछ भी नहीं आ सकता। क्या आएगा हमारे पास, दैट। हमने बोला कि शी इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स who passed
द एग्जाम। तो हमने बोला कि फ्यू स्टूडेंट्स है तो ह्यूमन बींग्स है, हु का प्रयोग होता है नो डाउट लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्या आ गया, द फ्यू, तो ना तो हु आएगा ना विच आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। एक्सक्यूज मी। तो यहां पर हमें दिमाग में रखने की जरूरत है कि एक सेंटेंस के बीच में हु विच या दैट आता है तो हु का यूज ह्यूमन बींग्स के लिए, विच का यूज नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद का जो आपके पास वीडियो आएगा एडजेक्टिव, उसमें सुपरलेटिव डिग्री को बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं सुपरलेटिव डिग्री यानी गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट क्या है हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि मनीष इज द बेस्ट ऑफिसर who is going to talk to us। जैसे एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है, हम सिर्फ बात करें इसके बारे में। अब बोला कि ऑफिसर क्या है, ह्यूमन बीइंग है, मनीष की बात चल रही है तो ऑब्वियसली हु का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री, तो ना तो हु आएगा ना विच आएगा, और क्या आएगा हमारे पास, दैट आएगा। तो इस चीज को जो है कहीं के आप दिमाग में रखें कि इस तरह के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वहां पर हु या विच का प्रयोग नहीं होता उस सेंटेंस में, हमेशा किसका प्रयोग होता है, दैट का। वहीं पे एक दो चीजें और हम कहीं के दिमाग में रखते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत एक WH वर्ड से शुरू होती है, जैसे हमने बोला हु एम आई, हु should question you, कि मैं कौन होता हूं जो तुम्हें सवाल पूछूं, टीचर। तो वहीं पे हमारे पास बात हुई कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और उसकी शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। HOW, हाउ भी एक WH वर्ड है। अगर उसकी शुरुआत में अगर कोई WH वर्ड आ जाता है तो उसके सेंटेंस के बीच में फिर हु या विच नहीं आ सकता। अगर आया है तो क्या है, गलत है, क्या आ जाएगा, दैट आएगा। ये भी आप दिमाग में रखें हमेशा और हमेशा कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी भी WH वर्ड से होती है तो उस सेंटेंस के बीच में जरूरी नहीं है कि हु या विच आए, लेकिन अगर आया है तो गलत माना जाएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। उसी तरह से एक और चीज दिमाग में रखें, हमने बोला कि द ड्राइवर एंड हिज कार, हु, विच, दैट। हमने लिखा कि have been missing since Monday are nowhere to be found। कि हमने जो है कहीं की बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखा जो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स जैसा है, लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही आसान सा है। हमारे पास सेंटेंस है कि एक ड्राइवर और उसकी कार जो कि मंडे से गायब है, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अभी लंबा चौड़ा सेंटेंस है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्वियसली जो है जिन लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में दिक्कत है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करें और आगे के जो टेंस के वीडियोस है, एक्टिव पैसिव के वीडियोस है, उनको ध्यान से देखें ताकि आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता कैसे है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ों पर जो है आप कहीं के ध्यान दें। तो यहाँ पर हमारे पास है कि द ड्राइवर एंड हिज कार, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके लिए हमें हु, विच या दैट का यूज़ करना है। कार के लिए तो क्या आएगा, विच, ड्राइवर के लिए क्या आएगा, हु,
लेकिन यहां पर हु और विच दोनों गलत माना जाएगा, क्या आएगा, दैट। तो यहां पे ध्यान रखिए कि कोई भी सेंटेंस में एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक ह्यूमन बीइंग और एक नॉन ह्यूमन बीइंग है, और उसके लिए अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु विच या दैट में से कुछ यूज करना है, तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब एंड के साथ दो चीजें दी हुई है, एक ह्यूमन बीइंग है और एक नॉन ह्यूमन बीइंग है, और उनके लिए आपको रिलेट करना है। हमने बोला कि ड्राइवर और उसकी कार जो कि मंडे से गायब है, तो जो कि यानी आपको रिलेट करना है इस सेंटेंस में। इसी तरह के सेंटेंसेस में ही हु विच दैट का प्रयोग होता है, जहां आप रिलेट करते हैं, और वहां पर इस तरह के केस में हु या विच ना लिखें, आप किसका प्रयोग करें, दैट का प्रयोग करें। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास कहीं न कहीं प्रोनाउन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको दिमाग में रखना जरूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और आगे के टॉपिक्स में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आपके सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, जिसके बेस को समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आप देखेंगे, जो हमने बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड जो है उसको बनाया है आप लोगों के लिए, तो उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन।